शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का आज पंजाब दौरा है। मोगा में आज बीजेपी की बदलाव रैली की शुरुआत होगी। बदलाव रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां किए गए हैं और आपको जानकारी दें कि रैली स्थल पर मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी और अहम रैली आज पंजाब के मोगा में होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली और बीजेपी की ओर से बदलाव रैली निकाली जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री आज के दिन पंजाब के मोगा में बीजेपी की एक बड़ी बदलाव रैली को संबोधित भी करेंगे, जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का बिगुल फूंकने और आप सरकार के खिलाफ में माहौल बनाने के जाहिर तौर पर एक बड़ा उद्देश्य लेकर इस रैली की शुरुआत यहां पर की जा रही है। और इसी के साथ में संबोधित यहां पर करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तमाम अहम बड़े मुद्दे होने वाले हैं इस रैली में। कृषि, विकास, कानून व्यवस्था, नशाखोरी और महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए जाने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो अमित शाह का मिशन पंजाब शुरू हो चुका है। कौन कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं वो भी आप जानिए कि राज्य की मौजूदा आप सरकार पर सीधे तौर पर कई सवाल पहले भी खड़े किए गए हैं बीजेपी की ओर से। एक बार फिर से वो सवालिया निशान यहां खड़े किए जाएंगे, खास तौर पर सुरक्षा को लेकर और नशाखोरी को लेकर कई मुद्दे उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा सवाल रहा है, किसानों के मुद्दे रहे हैं, विकास जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत यहां गृह मंत्री की तरफ से की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने इस रैली को पंजाब के विकास और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी करार दिया है। तो बदलाव रैली की शुरुआत आज से हो रही है। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, जो तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं, तैयारी वहां पुख्ता की गई है, आपकी मौजूदगी भी वहीं पर है। बदलाव रैली की शुरुआत यहां हो रही है और सीधे तौर पर एक तरीके से माना जा रहा है कि आज से चुनावी बिगुल की भी शुरुआत हो रही है। और क्या कुछ जानकारी आज की इस रैली को लेकर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज अमित शाह पंजाब के अंदर चुनावी शंखनाद बजाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय रैली स्थल पर हूं। रैली स्थल पर जिस तरीके से बीजेपी के आला नेताओं के कटआउट लगाए गए, इसके साथ साथ यहां पर जो रैली के अंदर एंट्री करने को है उसको लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। भारी संख्या में पुलिस दल बल तैनात किया गया है। एक बैरिकेड पर जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है उसके आगे 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। 3 कुर्सियां लगा के 3 पुलिस कर्मचारी यहां बैठेंगे, जो प्रत्येक रैली के अंदर इंटर करने वाले को गहनता से जांच करेंगे। जब मेटल डिटेक्टर को पार कर जाएगा तो मैनुअल भी एक व्यक्ति आगे चेक करेगा, यानी कि 4 लेयर सुरक्षा व्यवस्था तो यहां की गई है। इसके साथ साथ जब रोड से हम आ रहे थे तो कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेड पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का कॉपरेशन नहीं था कि किस तरफ जाना है, क्या जाना है। गांव में से इधर उधर भटकाया जाता था। जैसे कि अक्सर बीजेपी आरोप लगाती है कि पुलिस आने नहीं देती यहां पर रैली स्थल तक, वो बिल्कुल साफ नजर आया कि रैली स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगातार यहां पर आने शुरू हो गए, क्योंकि 1 से 1:30 बजे यहां अमित शाह के आने की संभावना है। खास तौर पर जिस तरीके से संभावना है कि अमित शाह आज इस रैली के माध्यम से कई बातें कहने वाले। नंबर 1 तो जिस तरीके से वो कहने वाले हैं कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है, उसी तरीके पंजाब में भी अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। महिलाओं की सुरक्षा का वादा हो गया। तीसरा, हॉस्पिटलिटी की मेडिकल सुविधा हो गई और इसके साथ साथ और सुरक्षा व्यवस्था होगी। जिस तरीके से पंजाब के अंदर लगातार एक के बाद क्राइम बढ़ता जा रहा है, एक के बाद फायरिंग होती है, वहां पे फिरौती मांगी जाती है, उन सब मुद्दे भी उठाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा नशाखोरी। 5 साल होने को आम आदमी पार्टी की सरकार को, लेकिन पंजाब से आज तक नशा खत्म नहीं हो पाया है। और तो इसको लेकर हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि हमने नशे के विरुद्ध खास अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान को लेकर समय समय पर वो अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडे करती रहती है। आज इतने गिरफ्तार कर लिए, इतने गिरफ्तार कर लिए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से पंजाब की युवा पीढ़ी खत्म होती जा रही है, युवाओं की नस नस में जिस तरीके से नशा घुसता जा रहा है, उस नशे को खत्म करने के लिए आज अमित शाह यहां से शंखनाद करेंगे। बहुत से लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का झंडा लेकर भी यहां लोग अपने नेता की याद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से यहां पर लोगों का रुझान है रैली को लेकर, वो खासा ही देखने को बनता है। जी, आज अमित शाह की रैली है, क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? पहले तो भारत 24 में रोज देखता हूं, आज आपके सम्मुख हूं, धन्यवाद आपका। रैली के लिए आप पूछ रहे हैं तो रैली पंजाब की, ये पंजाब का मन कर रहा है कि अब भाजपा को जहां लाया जाए। और आज चैत्र मास है, रुत का बदलाव है, तो आप देखिए राजनीतिक बदलाव भी पंजाब में हो जाएगा 2027 में पूरा। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि आज चैत्र मास है और चैत्र में ऋतु परिवर्तन का दिन कहा जाता है, तो कहते हैं कि राजनीति में भी परिवर्तन हो जाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज जिस तरीके से अमित शाह मंच से संबोधित करेंगे, कहा जाए तो चुनावी शंखनाद बजाएंगे आज से, यानी कि पंजाब में चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ खास मुद्दे होंगे इस बार? बिल्कुल, मैं पहले तो आपका
चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आज यहाँ पर आके उनका लाइव कर रहे हो। और बहुत यहाँ पर जो पंजाब में अमित शाह जी पहुँचे, इस सब रैली का नाम ही बदलाव रैली रखा हुआ है। और हम उनको ये यकीन दिलाएंगे, जो आप पार्टी बोल रही थी हम 92 सीटें जीते हैं, और हम इस बार 117 की 17 सीटें जीत के पंजाब को बीजेपी की सरकार बनाएंगे। यहाँ देखिए, जिस तरीके से जगह जगह रोड पर बैरिकेडिंग की गई है, अत्यधिक परेशानी हो रही है कार्यकर्ताओं को आने के लिए, तो उस बारे में क्या कहना है आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही, लोग आ रहे हैं। और गांव हम भी सुबह के वहां से 7 बजे से नूर महल से चले हैं। थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत आती है, ये रैली का टाइम है, पर फिर भी ये सभी लोग बड़े अपने जोश से यहाँ पर रैली में पहुंचे। जैसा इन्होंने कहा कि लोग जोश से रैली पर आ रहे हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी और महिलाएं भी सब आ रही हैं, आपका क्या कहना है? देखो, पंजाब में बहुत समय के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना रुतबा दिखाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब में जैसे गैंगस्टर बढ़ रहा है, फिरौतियाँ बढ़ रही हैं, उसको कहने का भाव है कि उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार नहीं आएगी, डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी, तब तक पंजाब का कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए आज अमित शाह जी के विचार सुनेंगे और हमें बूस्टअप करके जाएंगे, तो मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हर एक पंजाबी वोट डालेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि आज ये बदलाव रैली है, बदलाव साफ नजर आएगा, उसका दूसरी तरफ ये भी कहा जाए तो आज बीजेपी का शक्ति परीक्षण है। जिस तरीके से इतना बड़ा पंडाल, मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएंगे, अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है मीडिया को, तो बाहर से आपको दिखाएंगे कितना बड़ा पंडाल लगाया गया। यहाँ पे 1 से 1.5 लाख लोगों के बैठने की सुविधा की गई है और उम्मीद है कि इतने लोग आने की, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इतने लोग आने की संभावना है। अब देखना है कि कितने लोग आते हैं, क्योंकि पंडाल जितना बड़ा लगाया गया, 70 से 80 हजार के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं, उसके पीछे खड़े रहने की व्यवस्था की गई है। 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख के करीब लोगों के आने की संभावना है। उसको लेकर बीजेपी ने पानी की और अन्य सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, ताकि गर्मी की जिस तरीके से ऋतु बदल रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर परेशानी है, चाहे सीसीटीवी की बात करें, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन एक बात का जो जिक्र आपने किया कि जब एंट्री की बात आती है, आने की बात आती है, तो हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि रैलियों में लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है। कोशिश की जाती है पंजाब पुलिस की तरफ से कि लोगों को लटकाया जाए, भटकाया जाए, इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जाए। वही हालात क्या आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि 80 हजार से 1.5 लाख तक की संख्या बताई जा रही है, लेकिन लोग अभी तक, अगर शुरुआत माने तो बहुत ज्यादा लोग दिख नहीं रहे। तो क्या यहाँ स्थानीय पुलिस का भी कोई हाथ आपको दिख रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं खुद अपनी बीती जो बताऊंगा कि मैं अपना लुधियाना से फिरोजपुर रोड होते हुए मोगा रैली स्थल में जब आ रहा था, तो 5 जगह बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मुझे रोका गया, बार बार रोककर दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। जब उनसे कहा गया कि मीडिया से रैली कवर करने गया, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट गहन पूछताछ के बाद हमें रैली स्थल पर आने की परमिशन मिली। जब हम इतने 30 सालों से जब रैली कवर करते आए, हमें पता है कि रैली स्थल पर जाने के लिए क्या कायदे कानून, क्या नियम होते हैं, क्या आई कार्ड होते हैं, क्या पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से आई कार्ड जो वो भी मेरे पास था। उसके बावजूद जब हम जैसों को इतना टाइम लगा, तो आम आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, उसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। जो गाड़ियां वहां से आ रही थी, उनको डाइवर्ट करके गांव से आगे भेजा जा रहा था। यहां जो मैं रैली स्थल कर रहा हूं, इसके जो राइट साइड में जो इधर को रोड, फिरोजपुर अपना लुधियाना को रोड जाता है, वहां पर 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे से बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को गांव की तरफ से मोड़ना शुरू कर दिया था। इस रोड को पूर्णतः खाली कर दिया गया। जब पुलिस वालों से बात की गई कि क्यों खाली करवाया गया, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर इसे खाली करवाया गया। जिस रोड पे वो डाइवर्ट कर रहे हैं गांव से होते हुए, उससे रैली स्थल तक आने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे। अगर सीधा आने देते तो 8 से 10 मिनट का रास्ता था। आप इससे सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, जैसा आपने कहा कि ये बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आज से इस बदलाव रैली की शुरुआत हो रही है। तमाम अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर यहां गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज बयान दिए जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।